Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Everyone, welcome to our YouTube education channel Shiksha Academy. If you are new on my channel, first of all please subscribe our channel and press the bell icon. In that standard 6 mathematics chapter number 3 playing with numbers, in that exercise 3.6 first question is your find the HCF of the following numbers. आपको यहाँ पे नीचे नंबर्स जो भी दिए गए उनके HCF फाइंड करना है, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। आपको यहाँ पे A to J तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें A to E आपको F तक 2 नंबर्स वाले दिए गए हैं। बाद में 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 नंबर्स वाले दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, दैट मीन्स HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने के वहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट हम यहाँ पे सबसे सिंपल वे से करेंगे, जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 का एंड साइड में 48 का भी 48। देखो अब आपको इसको डिवाइड करना है, 18 को किससे डिवाइड होगा, 2 से स्टार्ट करना है आपको, सबसे छोटे नंबर से, देन आगे आपको बढ़ते जाना है। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 9 जा आता है 18, देन अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन वी गो 3 3 जा 9, आप 3 से अगेन डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3। सेम आपको 48 में फाइंड कर लेना है। 2 से करो सबसे पहले, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 24 आ गया। देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमने इसको डिवाइड कर दिया, 12 आया। देन अगेन 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, नाउ 3 1 जा 3। अब आपको इनके फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर देना है, प्राइम फैक्टर्स राइट कर देना है। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 आपने राइट कर दिया। नाउ 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ए वाले आपको राइट करने होते हैं, कितना टाइम है 2 4 टाइम, देन 3। अब आपको चेक करना है दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है। जो भी कॉमन आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, HCF ऑफ 18 एंड 48 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, तो ये 1 टाइम हम लिखते थे 2, देन मल्टीप्लाई, अगर कोई और कॉमन हो तो देखो यहाँ पे 2 है बट इसमें नहीं है, देखो 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो एक को लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आपका आता है 6, ये 6 आपका है HCF ऑफ द 18 एंड 48। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। इसमें ए क्वेश्चन नंबर 1 के वी वाला क्वेश्चन देखो, 30 एंड 42 का आपको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 30 को ऐसे राइट करेंगे और इस साइड साथ में 48 को कर लेते हैं राइट। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, देन देखो यहाँ पे 1 रिमेनिंग हुआ है, इसके पास आ जाएगा 2 5 जा 10, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो 2 15 जा 30 होता है, या 15 2 जा 30। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए। अगेन जब आप 2 से डिवाइड करने जाओगे 15 को तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन आप जाओगे 3 से डिवाइड करने, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15 एंड लास्ट 5 1 जा 5। आपको लास्ट में यहाँ पे 1 ला देना है सभी में, तब तक नहीं आपको रुकना है जब तक 1 यहाँ पे नहीं आ जाता है। देन अगेन इसको हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 21 अब 2 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 3 के पास जाएंगे, 3 से डिविजिबल है, यस 3 से बन जाए 21। नाउ लास्टली ये किससे डिविजिबल होगा, आपका डायरेक्ट 7 से, 7 1 जा 7। 30 को आपको लिख लेना है, 30 इज इक्वल टू आएगा जो भी यहाँ पे दिए गए 2 इंटू 3 इंटू 5, देन 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको यहाँ पे लिखना है HCF कौन सा नंबर का फाइंड करना था, 30 एंड 42। अब कॉमन सेलेक्ट करो, इसमें से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 5 हियर बट यहाँ पे नहीं है 5, 7 है यहाँ पे 7 नहीं है, देयरफॉर 2 ही कॉमन आएंगे, तो 2 यहाँ से राइट कर लो एंड 3 इसमें से राइट कर लो, 3 2 जा आ गया आपका यहाँ पे भी 6।
तो क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी दोनों का HCF आया आपका 6। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपको दिया गया है फाइंड जो करना है। क्वेश्चन नंबर सी है 18 एंड 60। सेम क्वेश्चन नंबर डी का भी राइट कर देता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। 27 एंड 63 ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 18 का हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। 18 हमने राइट किया और यहाँ पे 60 राइट किया। नाउ 2 9 जा 18, देन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 किससे करेंगे हम? 3 से। 3 3 जा 9, अगेन 3 किससे होगा? 3 से। 3 1 जा 3। 60 को करो आप डिवाइड। 2 3 जा 6, 0 एज इट इज़। 2 से अगेन डिवाइड करोगे तो 15 जा आएगा। देन 15 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 5 जा 15 एंड 5 1 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है 18 इज इक्वल टू जो भी है 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देन HCF ऑफ आपको राइट करना है HCF ऑफ विच नंबर 18 एंड 60। कॉमन यहाँ से 2, यहाँ से 2, और इसमें से देखो यहाँ से एक 3 3, दूसरा कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो 2 इंटू 3 आप लिख लो। अगेन आपका आंसर आया 6। क्वेश्चन नंबर सी में भी आपका यहाँ पे HCF आएगा 6। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में आपको दिया गया 27 एंड 63। तो 27 को आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लो इसका, एंड 63 का इस साइड। 3 से कट होगा, या 2 से डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, है डिविजिबल है नहीं, देयरफॉर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। अब इसको देखो, ए भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज ये लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 में से नहीं है। देयरफॉर 3 से ट्राई करेंगे, यस 3 से डिविजिबल है। 6 3 9, 9 डिविजिबल होता है 3 से। देन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21 एंड लास्ट 7 1 जा 7। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन राइट कर लेते हैं। 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। नाउ HCF ऑफ 27 63 इज इक्वल टू, कॉमन चेक करो, 3 यहाँ से 1 कॉमन आ गया। अगेन देखो, अगेन 3 कॉमन है। अब इसके बाद कोई भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, देयरफॉर हम इन दोनों को लिख देते हैं 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर आया आपका 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 टू ए टू डी कंप्लीट हो गया फर्स्ट में। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ई में 36 84 ये दो नंबर्स दिए गए। देन एफ में आपको 34 एंड 102 है। तो एफ तक आपका यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए। आफ्टर एफ के बाद GHIJ इसमें 3 3 नंबर्स दिए गए, उनका भी हम HCF फाइंड करेंगे, सेम इनके तरह ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ई का फाइंड करते हैं जैसे हम करते थे। 36 को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, देन इस साइड 84 को राइट कर लेते हैं। आप डिवाइड करोगे, ये क्या है इवन नंबर, देयरफॉर 2 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन किससे होगा? 3 से होगा। 3 3 जा 9, अगेन ये डिवाइड होगा 3 से। 3 1 जा 3। नाउ 84 को अब यहाँ पे डिवाइड करो, तो 2 से 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। नाउ अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा 21, देयरफॉर 3 से चेक करेंगे हम। 3 7 जा 21, कंप्लीट डिवाइड। नाउ 7 1 जा 7, लास्ट में 1 आ गया। अब आपको इनको राइट कर देना इस तरह से। 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नाउ HCF ऑफ 36 84, कॉमन चेक करो, यहाँ से 2 एक आ गया,
सेकंड 2 भी आ गया एंड 1 3 भी आ गया। अब दूसरा कोई कॉमन नहीं आएगा तो आप इनको मल्टीप्लाई में लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 1 टाइम लिख लेना होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। दिस 12 इज योर आंसर, HCF ऑफ 36 एंड 84। नाउ क्वेश्चन नंबर F। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले हम 34 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं एंड देन 102 का। तो ये 2 से डिविजिबल होगा ये सबसे पहले। 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14। अब देखो यहाँ पे 17 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, देयरफॉर ये किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, खुद से डिविजिबल होगा। 17 1 जा 17। क्लियर यहाँ तक। देन 102 को हमें यहाँ पे अब डिवाइड करना है। तो 10 देखो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा ये। यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 एंड दिस 51 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर हम 3 से चेक करेंगे। 5 + 1 हो गया आपका 6, 6 3 से डिविजिबल होता है, देयरफॉर ये 51 भी डिविजिबल होगा। 3 से चेक करो, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। नाउ 17 1 जा 17। क्लियर। नाउ 34 को आपको लिख लेना है 2 इंटू 17, ये वाला हमें। एंड 102 को कैसे राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 17। देन HCF ऑफ 34 102 इज इक्वल टू, कॉमन चेक करो यहाँ से 2 एंड यहाँ पे 17, 2 इंटू 17। जब 2 इंटू 17 करोगे तो आंसर आएगा आपका 34। ये 34 आपका HCF आया यहाँ पे 34 एंड 102 का। नाउ क्वेश्चन नंबर G। F के बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर G है और ये G इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। अभी तक हम 2 नंबर्स वाले करते थे, G में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। 3 नंबर्स देखो यहाँ पे आपको 1 दिया है 70, सेकंड आपको दिया है 105 एंड थर्ड दिया है 175। अब इस सेम प्रोसेस करना है जैसे आप वहाँ पे 2 का करते थे, यहाँ पे आपको 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, देन तीनों में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 70 दिया गया है, इस तरह से 70 का फाइंड करना है। यहाँ पे आपको 10 का फाइंड 105 का फाइंड करना है एंड इसमें आपको 175 का फाइंड कर लेना है। 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 1 आया, इस 10 हो गया। 2 5 जा 10। नाउ 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर यहाँ पे हम 3 से चेक करेंगे। 3 से भी नहीं होगा, 5 3 8 है बिकॉज। देन किससे होगा, आप 5 से करोगे। 5 7 जा 35 एंड दिस 7 इज डिविजिबल बाई 7, 7 1 जा 7। नाउ 105 को चेक करते हैं यहाँ पे हम, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करो, 5 + 1 6 डिविजिबल होगा 3 से। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। 35 आ गया सेम एज इट इज़, देन 5 से होगा। 5 7 जा 35 एंड लास्ट 7 से होगा। 7 1 जा 7। 175 को ट्राई करते हैं। देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा बट 3 से चेक कर लेते हैं। 7 + 1 8 हो गया, 8 एंड 5 आपका होता है यहाँ पे 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 175 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन देखो लास्ट में 5 है, दैट मीन्स 5 से पॉसिबिलिटी है, तो 5 से चेक करो। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, यहाँ पे आ गया। अब किससे डिविजिबल होगा, 35 सेम इसके जैसा आ गया। देन 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अब सभी को आपको राइट कर लेना है। यहाँ पे 70 को आप इस तरह से राइट कर सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 7। देन यहाँ पे 105 को आप कैसे राइट कर सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 7, सेम एज इट इज़। 175 को राइट करो, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेना है। HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज इक्वल टू, देखो कौन कौन सा कॉमन आ रहा है आपको यहाँ पे। 2 तो कहीं नहीं आएगा। 5 देखो कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर से 7 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 1 टाइम 5 लिख दो बिकॉज तीनों में से कॉमन लेना है। तो इसमें से हम एक बार लिख देते हैं 5 एंड इसमें से 1 7 एंड 5 से बन जा होता है 35। 35 इज योर HCF ऑफ
दिस 70, 105 एंड 175। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच में आपको 91, 112 एंड 49 दिया गया है। सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हमने अभी जी में किया था। तो 91 को यहाँ पे लिखा पहले, देन 112 को एंड लास्ट में 49 को यहाँ पे राइट कर लिया। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं हम डिवीजन मेथड से इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 91 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करो, 9 + 1 10, 3 से भी नहीं होगा, 4 से चेक करोगे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 7 से होगा। ये 7 देखो, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे 2, 7 3 जा क्या आएगा यहाँ पे 21। आपका आंसर आया, सॉरी 7 3 जा 21, देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे 13। अब दिस 13 इज ओनली डिविजिबल बाई 13, देयरफॉर 13 1 जा 13। नाउ 112 को आपको डिवाइड करना है। 112 को किससे डिवाइड होगा, ये 2 से। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड होगा बिकॉज 14 है एंड इट इज़ अ इवन नंबर। 2 7 जा 14। नाउ दिस 7 इज डिविजिबल बाय ओनली 7, 7 1 जा 7। 49 किससे डिविजिबल होगा, यू नो दैट ओनली 7 से। 7 7 जा 49 एंड अगेन 7 1 जा 7। तो आप इसको 91 को इस तरह से राइट कर सकते हो, 7 × 13। 112 को आपको राइट करना है। 112 इज इक्वल टू राइट करो 2 × 2 × 2 × 2 × 7 एंड 49 को 7 × 7 राइट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे कॉमन चेक करना है। तो देखो सिर्फ क्या आएगा आपका 1 7 कॉमन आएगा इसमें से, सभी में से देखो 7 7 है एक में। तो HCF ऑफ 91, 112 एंड 49 इज इक्वल टू योर 7। क्वेश्चन नंबर एच कंप्लीट हुआ। नाउ लेट बी कॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर आई। आई में आपको दिया गया है 18 एंड 54 एंड 81। ये आपको यहाँ पे HCF फाइंड करना है इनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, 18, देन 54 एंड 81। 18 आपका 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 9 जा 18, देन 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 54 को आप ऐसे करो, 2 से करोगे, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 27 आ गया। 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा आपका होता है 27, 3 3 जा 9 एंड लास्ट वन 3 1 जा 3। 18 को आप डिवाइड करो, डायरेक्ट किससे होगा, 3 से होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 7 जा आ गया 27। नाउ 27 में देखो ये आ गया, यहाँ से आगे प्रोसेस कर सकते हो। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इनका। अब आपको राइट कर देना है 18 इज इक्वल टू जो भी दिया है 2 × 3 × 3 एंड आपको इस 54 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, चलो नीचे लिखता हूँ। 54 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 3। नाउ 81 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन चेक करना है, यहाँ से 1 3 3, पहले तीनों में से 1 1 3 ले लिया हमने। नेक्स्ट 3 3 एंड 3, अभी कोई कॉमन आ रहा है तीनों में, नहीं, तो क्या आया, ओनली 2 टाइम 3 3 आया। देयरफॉर HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 इज इक्वल टू 3 × 3, 1 1 टाइम लिख देना है आपको। 3 3 जा आपका आ गया यहाँ पे आंसर 9, 9 आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आई के बाद जे वाला क्वेश्चन है आपका लास्ट है इसमें का। 12 का आपको फाइंड करना है, 45 एंड 75। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इस तरह से। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 45 का 3 से डिविजिबल होगा डायरेक्ट है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दैन दिस 15 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर
3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। नाउ 75 को 75 किससे डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा पहले, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। दिस 25 इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब आपको राइट कर लेना है। 12 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 इंटू 3। अब आप फैमिलियर हो, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ 45 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 एंड 75 को राइट कर सकता हूँ 3 इंटू 5। अब आपको कॉमन चेक करना है। देखो 2 सभी में है क्या, नहीं, 3 है, यस इसमें भी है 3, यहाँ पे भी है 3 एंड यहाँ पे भी है। नेक्स्ट 5 को चेक करो, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, देयरफॉर क्या आएगा आपका ओनली 3 आएगा। HCF ऑफ 12 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।